भाई ये देखिए कितना सुंदर है, यहाँ से झंडे जो है अपने कलरफुल, कितना कितना सुंदर। यहाँ से गर्म पानी जो है दिखाई दे रहा है सल्फर। बेसिकली सल्फर की वजह से पानी गर्म होता है, तो उससे बहुत सारे जो टॉक्सिन्स हैं, हमारे टॉक्सिन्स रिलीज हो जाते हैं बॉडी के। और साथ के साथ ये जो हीट है, आप जैसे हॉट पैड लगाते हैं ना, वो आपकी बॉडी में राहत देता है। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं हूं जी आपका अपना राजीव और स्वागत करता हूं आपका आपके अपने चैनल एक्सप्लोर विद 10 में। तो हम कहीं ना कहीं छुट्टियां बिताने तो ज़रूर जाते हैं। हम कोशिश करते हैं कि पूरी फैमिली साथ में जाएं। छुट्टियां बिताने के लिए हमें हमेशा ही कुछ ऐसे ही स्थान की या ऐसी प्लेसेस की तलाश रहती है जहां पर हम बच्चों के साथ कुछ नया एक्सप्लोर कर सकें। तो छुट्टियां बिताना, हॉलीडेज करना ज़िंदगी के लिए बहुत ही ज़रूरी है। ये हर एक को तरोताज़ा कर देती हैं, हर एक के जीवन में नए रंग भर देती हैं, रूठों को मना देती हैं और फैमिली जो है फिर से गेट टुगेदर हो जाती है, आपस में प्यार बढ़ता है। इसलिए छुट्टियां मनाना बहुत ज़रूरी है, आपके तन के लिए, आपके मन के लिए भी। तो दोस्तों, हमें हमेशा ऐसे स्थान की तलाश रहती है जहाँ पर जाकर एक फैमिली जो कुछ नया एक्सप्लोर कर सके। यहाँ पर मैं आपको लेकर जाने वाला हूँ जहाँ पर आप अपने बच्चों के साथ कुछ नया एक्सप्लोर करेंगे और साथ ही साथ में वहाँ पर सिख धर्म और हिंदू धर्म का सुमेल आपको मिलेगा। वहाँ पर शांति कण कण में समाई हुई है। वहाँ पर साइंटिस्ट आते हैं कुछ नया खोजने के लिए। वहाँ पर एक एक्सपेरिमेंटल डिपार्टमेंट भी सेट किया गया है। तो मैं बात कर रहा हूँ मणिकरण साहिब की। मणिकरण साहिब में आपको सिख धर्म का गुरुद्वारा साहिब और हिंदू धर्म का मंदिर मिल जाएगा। यह पार्वती वैली में वसा हुआ, पार्वती नदी के किनारे, दोनों आपको सिख धर्म का गुरुद्वारा साहिब और हिंदू धर्म का मंदिर वहाँ पर आपको मिलेगा। वहाँ पर आपको कुदरती गर्म पानी के चश्मे मिलेंगे और वहाँ पर एक आपको केव भी मिलेगी। केव की हीट से आप अपने शरीर को क्योर कर सकते हैं, आप कई बीमारियों से निजात पा सकते हैं। भी महसूस किया है, भाई साहब भी बता रहे हैं कि जो फ्लोर है वो भी यहाँ पर पूरा गर्म है। तो यहाँ इसे हॉट केव कहते हैं। ये देखिए, हम जा रहे हैं अंदर। हाँ। तो ये है हॉट केव, काफी गर्म है यहाँ पर। तो शायद यहाँ सम मेडिसिन प्रॉपर्टीज भी होंगी, तो लोग बैठे हुए हैं, शायद ये कुछ हील करती है पैरों को काफी गर्म। हाँ जी, मैं मोनिका मोनिका बहादुरगढ़ हरियाणा से, और इधर आए हैं मणिकरण साहिब में। मनाली घूमने आए थे, मणिकरण साहिब में आए तो गुरुद्वारा बहुत अच्छा है। फिर उसके बाद हॉट केव इसमें आ गए, तो यहाँ पर दिखाई दे रहा है सल्फर। बेसिकली सल्फर की वजह से पानी गर्म होता है, तो उससे बहुत सारे जो टॉक्सिन्स हैं, हमारे टॉक्सिन्स रिलीज हो जाते हैं बॉडी के। और साथ के साथ ये जो हीट है, आप जैसे हॉट पैड लगाते हैं ना, वो आपकी बॉडी में राहत देता है, दर्द में राहत देता है। ऐसे ही नेचुरल आपका पेन रिलीवर है। तो बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके। तो थैंक यू थैंक यू थैंक यू वीर जी। वो वैली इतनी ज़्यादा खूबसूरत है ना, आपको कण कण में शिव जी और गुरु नानक देव जी समाये हुए मिलेंगे और इतनी शांति मिलेगी मन को कि आप उसकी खूबसूरती को देखते ही रह जाएंगे। कसोल जो कि कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में आता है, उससे सिर्फ 4 किलोमीटर दूर है। कसोल एक अच्छा टूरिस्ट डेस्टिनेशन होने की वजह से सिर्फ 4 किलोमीटर वहाँ से आपको ट्रैवल करना है। कसोल में आप रात गुजार सकते हैं, क्योंकि कैंपिंग जो है ना वहाँ पर, उस पार्वती नदी पर बहुत ही सुंदर कैंपिंग फैसिलिटीज आपको कसोल में मिल जाएंगी। कसोल दिन प्रतिदिन बहुत ही प्रसिद्ध एक टूरिस्ट प्लेस बनती जा रही है। आप कसोल में अपना समय अच्छे से बिता सकते हैं। अगर आप बच्चों के साथ ट्रैवल कर रहे हैं मणिकरण, तो खोलते हुए पानी को, इन कुदरती सुंदरता को देखकर आपके बच्चे भी इस कुदरत की कायनात को समझेंगे, वो भी कुदरत के साथ जुड़ेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि यहाँ पर पहुँचा कैसे जाए। मणिकरण जो है ये कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है।
कसोल से सिर्फ 4 किलोमीटर है। और जो नियरेस्ट इसका एयरपोर्ट है वो है भुंतर एयरपोर्ट। अगर मनाली आप आ रहे हैं या कसौल आ रहे हैं तो ये मस्ट विजिट प्लेस है। मैं आपको हाईली रिकमेंड करूँगा इस प्लेस को विजिट करने के लिए, क्योंकि थोड़ा साइड पर रह जाता है तो लोग अवॉइड करते हैं, लेकिन आपका एक एक पैसा वर्थ है अगर आप इस प्लेस को विजिट करते हैं। मनाली से मणिकर्ण विजिट किया था, जो रूट था ना ब्यूटीफुल था, बहुत ही सीनिक रूट था। आप इंजॉय करोगे हर 1 किलोमीटर को। तो मस्ट विजिट प्लेस है, जरूर करना चाहिए मणिकर्ण। यह पार्वती वैली में बसा हुआ है, पार्वती नदी के किनारे बसा हुआ है। इसकी ऊंचाई जो है समुद्र तल से 1760 फीट है। अगर कुल्लू से आप आ रहे हैं तो कुल्लू से ये 45 किलोमीटर से है। 2 घंटे लगाकर चलिए कुल्लू से, क्योंकि रोड थोड़ा सा तंग है। अगर ट्रक वगैरह आ जाते हैं तो आपको थोड़ा केयरफुली ड्राइव करना पड़ता है, स्पीड ज़्यादा नहीं रहती। तो 2 घंटे आप लगाकर चलिए कुल्लू से मणिकर्ण तक के। अगर आप फ्लाइट से आ रहे हैं भुंतर तक, तो भुंतर से तो सिर्फ ये 35 किलोमीटर ही रह जाता है। तो आप 35 किलोमीटर 1 से 1.5 घंटा लगाकर वहाँ से चलिए। तो ये तो हो गया कि आप पहुँच कैसे सकते हैं। तो कुल्लू तक तो आपको पता ही है कि कैसे पहुँचना है, या मनाली तक तो मैंने आगे का बता दिया कि आप कुल्लू से कैसे पहुँच सकते हैं। ये कसोल से सिर्फ 4 किलोमीटर है। तो आगे इसके इतिहास के बारे में बात करते हैं कि ये इसका इतिहास क्यों इम्पोर्टेंट है, यहाँ पर क्या हुआ था, क्यों इतना इम्पोर्टेंट है, क्यों हमें अपने बच्चों को ये प्लेस विजिट करानी चाहिए, क्यों विजिट करनी चाहिए। इसके लिए मैं आपको इतिहास बताता हूँ। सबसे पहले बात करेंगे हिंदू धर्म के इतिहास में। कहा जाता है कि जो ऋषि मनु हुए थे ना, एक बार क्या हुआ था कि पूरी पृथ्वी जो थी फ्लड में, हड़ में नष्ट हो गई थी। तो ऋषि मनु ने यहाँ से मणिकर्ण से इस दुनिया को फिर से शुरू किया था, है ना। ये इम्पोर्टेंट बात, अगर आप धर्म में बिलीव करते हैं तो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट स्थान है। कहा जाता है कि ऋषि मनु ने यहाँ से फिर से दुनिया को शुरू किया था। एक बार भगवान शिव और माता पार्वती यहाँ से गुजर रहे थे। कहा जाता है कि उनको ये स्थान बहुत पसंद आया। कुछ समय रुके तो इसी बीच में माँ पार्वती की जो मणि थी वो गिर गई पानी में। जैसे ही कहते हैं मणि गिरी, शेषनाग जी ने मणि को उठाया, वो पाताल लोक को चले गए। और इससे माता पार्वती जी को बहुत दुख हुआ और वो मणि ढूंढती रही। लेकिन जब उन्होंने शिव जी को बताया तो शिव जी ने इस पर गुस्सा किया और वो तांडव करने लगे। तांडव करने से पूरी पृथ्वी जो थी हिलने लगी। और शेषनाग ने क्या किया, नीचे से ही जो मणि को फुंकारा। एक बहुत ऊंची जो पानी की फुंकार निकली जिसमें मणि भी थी। कहते हैं कि ये फुंकार कलयुग तक निकलती रही। और 1905 में जब भूचाल आया इस एरिया में, तभी ये फुंकार जो थी बंद हुई थी। बिल्कुल अद्भुत बात है जी। इसके परिणाम भी हैं साइंटिफिकली, इसीलिए यहाँ पर एक रिसर्च सेंटर भी स्थापित किया गया है गवर्नमेंट की ओर पर, क्योंकि यहाँ पर ना गर्म पानी के जो चश्मे मिलते हैं उस पर गवर्नमेंट रिसर्च करना चाहती है और पता करना चाहती है कि कैसे हैपन हो रहा है साइंटिफिकली। तो साइंटिफिकली भी इस प्लेस का जो है मायने रखती है। दोस्तों, दूसरा जो धर्म है वो है सिख धर्म। कहा जाता है कि तीसरी उदासी के समय गुरु नानक देव जी भाई मर्दाना जी के साथ यहाँ पर पहुँचे थे इस स्थान पर। भाई मर्दाना जी को जब भूख लगी तो उन्होंने गुरु नानक देव जी से कहा कि महाराज मुझे भूख लगी है, मैं क्या करूँ। तो गुरु नानक देव जी ने कहा कि जाओ लोकल गाँव में जाओ और वहाँ से जो भी खाने को मिलता है लेकर आओ। तो जो भाई मर्दाना जी गए तो उन्हें खाने को जो पका पकाया कुछ नहीं मिला, लेकिन उन्हें जो आटा वगैरह मिल गया। तो वो वही जो रॉ मटेरियल था लेकर फूड वाला आ गए और गुरु नानक देव जी से भाई मर्दाना जी ने पूछा कि मुझे तो रॉ मटेरियल ये ऐसे ही मिला है, अनाज मिला है, लेकिन पका पकाया कुछ भी नहीं मिला। तो गुरु नानक देव जी कहते हैं कि वो सामने जो पत्थर पड़ा है उसको उठाओ। गुरु नानक देव जी के कहने के बाद मर्दाना जी जब वो पत्थर उठाते हैं तो पत्थर के नीचे से खौलता हुआ पानी निकलता है। ये देखकर मर्दाना जी आश्चर्य हो जाते हैं और गुरु नानक देव जी कहते हैं कि तुम चपाती बेल कर इसमें डालो और यहाँ पर हम चपातियाँ बनाएंगे। लेकिन जैसे ही मर्दाना जी ने कहते हैं कि वो पानी में चपातियाँ बेल कर डाली तो चपातियाँ जो थी नीचे चली गई। तो गुरु नानक देव जी कहते हैं कि उस परम पिता, उस रब का नाम लो और चपातियाँ अपने आप बाहर आ जाएंगी। मर्दाना जी ऐसे ही करते हैं
और कहते हैं कि कुछ चपातियाँ, जो पहली चपाती है वो आपके नाम है मेरे रब। तो क्या होता है कि जो चपातियाँ हैं वो अपने आप कुक होकर, बेक होकर बाहर आ जाती हैं। तो इसीलिए यहाँ पर एक गुरुद्वारा साहिब बहुत ही सुंदर है, जहाँ पर लंगर की सुविधा आपको मिल जाएगी, गर्म पानी का स्नान करने के लिए सरोवर आपको मिल जाएगा। इसीलिए सिख धर्म में भी इसकी विशेष मान्यता है। तो दोस्तों, एक यही ऐसा स्थान है जहाँ पर आपको एक ही छत के नीचे गुरुद्वारा साहिब और पास में ही आपको मंदिर मिल जाएगा। अदरवाइज सिख धर्म के गुरुद्वारा साहिब अलग होते हैं और हिंदू धर्म के मंदिर आपको अलग थोड़ी दूरी पर मिलेंगे। लेकिन आपको गुरुद्वारा साहिब में भी हिंदू रिलीजियस जो मूर्तियां हैं वो आपको देखने को मिल जाएंगी। तो इसीलिए ये स्थान जो है, अगर हम अपने आप को, अपने बच्चों को, हर एक को ये शिक्षा देने चाहते हैं कि सब धर्म एक से हैं, तो ये स्थान उन सब के लिए भी है। तो ये तो था इतिहास इस जगह का। तो मैंने बता दिया कि आप कैसे पहुंच सकते हैं और इतिहास के बारे में बता दिया। और अब बात करते हैं अकोमोडेशन। अकोमोडेशन आपको यहाँ पर गुरुद्वारा साहिब में अगर आप रुकना चाहते हैं तो आप सेवा जो भी देना चाहें दे सकते हैं, वो आपको अकोमोडेशन मिल जाएगी। और पार्किंग बिल्कुल फ्री है, यहाँ पर पार्किंग का कोई चार्ज नहीं लगता दोस्तों। और अगर आप थोड़ा और इन्जॉय करना चाहते हैं, थोड़ा टूरिस्टिक प्लेस पर विजिट करना चाहते हैं, तो पीछे 4 किलोमीटर जो कसोल है वहाँ चले जाइए। वहाँ पर आपको होटल्स, मोटेल्स, जो भी अकोमोडेशन चाहिए वो आपको मिल जाएगी। तो दोस्तों, इस वीडियो में तो हमने बताया कि मणिकर्ण के बारे में, आपको एक नई जगह के बारे में। तो अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। मैं आपको जल्द ही मिलूंगा नए वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, टिल देन गुड बाय।